हेलो, तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। अभी मैं हूँ सिंगापुर एयरपोर्ट पर और मैं जा रहा हूँ इंडिया। और ये ट्रिप मेरी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। लाखों हजारों करोड़ों लोगों का एक सपना होता है कि महादेव उन्हें अमरनाथ यात्रा करने के लिए बुलाए। तो हमारी आज ट्रिप शुरू होने जा रही है अमरनाथ यात्रा की। पर मैं सीधा यहाँ से श्रीनगर नहीं जा रहा हूँ। मैं यहाँ से पहले जाऊंगा सूरत। सूरत में 2 दिन रुकने के बाद मैं जाऊंगा अहमदाबाद। अहमदाबाद से फ्लाइट लेकर मैं जाऊंगा श्रीनगर और वहीं से हमारी यात्रा शुरू होगी। मैं 4 तारीख को जुलाई को मैं पहुंचने वाला हूं श्रीनगर और 5 तारीख को हमारी परमिट है। अभी ये पूरी जो यात्रा होती है वो कैसे रजिस्टर करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अगर आपको भी करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं पूरी वीडियोस बना रहा हूं। और वहां जाकर भी दिखाऊंगा कि वहां का हाल चाल कैसा है और कौन कौन से रूट होते हैं और आप कैसे वहां पे अप्लाई कर सकते हो। मैं इंडिया से बाहर रहता हूँ, तो जो एनआरआई है या फिर वो इंडिया से बाहर रहते हैं उनको भी अगर ट्रैवल करना है, अमरनाथ यात्रा करनी है, तो वो भी कैसे कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो पे बने रह सकते हैं, नहीं तो फिर ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अमरनाथ यात्रा कब शुरू होती है? हर साल 1-1.5 महीने के लिए ही अमरनाथ यात्रा शुरू होती है और वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से ये पूरा अरेंजमेंट होता है। और या बीएसएफ जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की आर्मी है और प्रशासन है, वो ये पूरी ट्रिप अरेंज करते हैं, सिक्योरिटी से लेके पूरा रजिस्ट्रेशन से लेके सारी चीजें। तो सबसे पहले तो आपको जाना है अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एक्चुअली तो ये आपको जैसे ही यात्रा शुरू होती है जून एंड में या जुलाई स्टार्टिंग में ये यात्रा शुरू होती है। और ये यात्रा कुछ 15 दिन 1 महीना 1.5 महीना जैसी चलती है। तो इस बार की जो यात्रा है वो 3 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक की रहने वाली है। तो मैंने कैसे अप्लाई किया, मैं सिंगापुर में रहता हूँ इंडिया से बाहर, तो मैं कैसे ये प्रोसीजर पूरी की, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। यही जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड का मैं जो एड्रेस है, वेबसाइट है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तो फिर यहीं पे भी मैं दे दूंगा। तो आप वो उस वेबसाइट पे जाके जो जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म है, फिर क्या क्या जानकारी है, वो सारी चीजें अपडेट आती रहती है। तो आपको वो वेबसाइट पे जाके ये सारी चीजें चेक करनी होती है। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, मेडिकल करना है। मेडिकल के लिए आपको कौन कौन सी हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट की है उसमें जाकर चेकअप करना है, क्या चेकअप करना है, वो सारा डिटेल्स वो वेबसाइट पे लिखा होता है। जैसे ही मेरे लिए भी सेम ही था। तो ये लोकल और फॉरेनर जो है उनके लिए सेम स्टेप्स है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, ये सारी चीजें। पर लोकल के लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि एक जो लिंक होती है उस पे जाके आपका डिटेल फिलअप करनी है और मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अटैच करना है, एक फोटो अटैच करना है, और आपका 1 दिन या 1 हफ्ते के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन लगभग परमिट आ जाएगा। अगर आपका नहीं आता है तो वहां पे एक इंक्वायरी ईमेल भी होता है और कॉल करने के लिए फोन नंबर भी होता है। तो आप उस पे भी फोन करके आप बता सकते हो कि आपका क्यों रजिस्ट्रेशन डिले हो रहा है, परमिट क्यों डिले हो रही है। और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं, तो आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब चैनल पे भी ये किसी ने वीडियो बनाया हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी मैं मेरे बारे में बात करता हूँ कि मैंने कैसे अप्लाई किया। तो मैंने भी सेम ही रजिस्ट्रेशन फिलअप किया, मेडिकल किया। पर मेडिकल के लिए मेरे को प्रॉब्लम थी क्योंकि यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है जो मुझे एंडोर्स करके देगी कि मैं फिट हूँ अमरनाथ यात्रा ट्रैवल करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, फिर ब्रेक का कोई इश्यू है, बहुत सारी 10 एक चीजें होती है जिसको आपको टिक नो या यस यस करके डॉक्टर साइन और चॉप मारेगा हॉस्पिटल का, तभी वो अप्रूव बनाएगा। नहीं तो फिर आपका वो प्राइवेट हॉस्पिटल से कराओगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन या मेडिकल हो जाता है फिर एक लिंक आती है। मेरे केस में कोई लिंक नहीं थी क्योंकि मुझे एक पीएनबी जो बैंक है उसका एक ईमेल आईडी दिया गया था कि वो ईमेल पे मुझे पासपोर्ट, मैंने जो 1500 रुपये भरे हैं उसका सर्टिफिकेट, उसका प्रूफ देना था, और मेरा पासपोर्ट, फोटो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और मेडिकल, ये 4 चीजें मेरे को देनी थी। और ये 4 चीजें देने के बाद मेरे को 1 से 1.5 महीना लगा वहां से परमिट आने के लिए। तो मैंने काफी लंबा वेट किया तभी जाके मुझे परमिट मिली, पर लकी मैं परमिट ले पाया।
एक्चुअली अमरनाथ जाने के लिए दो रूट है, एक तो बालटाल और एक जो दूसरा है वो पहलगाम। पहलगाम जो है वो लंबा है, 20 से 25 किलोमीटर है, और जो बालटाल है वो ऑप्शनल बनाया हुआ है 14 किलोमीटर। जो ओरिजिनल जो यात्रा की थी महादेव और पार्वती माता ने अमर कथा सुनाने के लिए, तो वो पहलगाम के रास्ते से ही गए थे महादेव और माता जी। पर ये जो बालटाल है वो एक वैकल्पिक बनाया हुआ है, तो लोग वहां से भी ट्रैवल करते हैं क्योंकि थोड़ा इजी रहता है और थोड़ा कम चलना पड़ता है। वो आपका एक दिन में हो जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा अगर आपको रहना हो तो वहां पे ऊपर टेंट में रह सकते हो। वहां पे भंडारा भी होता है, तो खाने की और रहने की निःशुल्क सेवाएं होती हैं, तो आप कर सकते हो। अगर आप पहलगाम से करते हो तो पहलगाम में आपको 3 से 4 दिन या 5 दिन भी लग सकते हैं। जैसे जैसे आप चलते जाओगे वैसे वैसे आपको पड़ाव होता है, 4-5 पड़ाव होते हैं, वो वहां से करना होता है। तो अभी जो भी इंफॉर्मेशन आगे मुझे मिलती रहेगी मैं इस वीडियो में डालता रहूँगा। अभी मेरा टाइम हो गया है बोर्डिंग गेट पर जाने का, तो मैं जाता हूँ और आपको आगे बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। अभी मैं पहुँच गया हूँ चेन्नई एयरपोर्ट पर, और इमिग्रेशन में थोड़ी लाइन थी पर एकदम स्मूथ था। पर एक चीज़ मेरे को डिस्कस करनी है, ये इमिग्रेशन ऑफिसर्स को क्या होता है, कहीं पे स्टैंप लगा देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पासपोर्ट में कहाँ स्टैंप लगाई। ये देखो 5 पेज, 5वें पेज से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, ये 19वें पेज पे लगाया। अभी ये पूरा 5 से लेकर 17-18 तक सारे पेजेस खाली थे, और लगाया उसने स्टैंप 19वें नंबर पर। पता नहीं इन लोगों को क्या होता है कि कहीं पे भी लगा दो, जहां जगह मिली लगा दो, जो पन्ना खुला वो लगा दो। तो अभी मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। मेरी सुबह 8 बजे की फ्लाइट है चेन्नई से सूरत, तो अभी मैं वो फ्लाइट पकड़ूंगा, थोड़ा सो जाऊंगा और फिर मैं सूरत पहुंच जाऊंगा। फिर बाकी की कहानी बाद में।